महाराज परीक्षित ऐसा सुनने वाला ना कोई था, ना कोई है, ना आगे होगा। 11 श्लोक बोल करके तब परीक्षित के तरफ ताकते थे। परीक्षित ऐसे उनके कंठा के हो जाता था। अब वो कथा प्रारंभ करते हैं। पहले परीक्षित जी से कथा शुरू करते हैं। 7वें दिन वही तक्षक जिंदा होकर के महाराज परीक्षित को काटेगा। कैसे डसेगा, ये 7वें दिन की कथा। और जाप करने वाले भी ब्राह्मण बैठे हुए हैं। क्या जाप करते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदन नंदनाय, वासुदेवाय नंदन नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर 12 अक्षर का ये मंत्र है। और इस मंत्र को कोई भी कुछ समय अगर दिल में उलझन हो, इस मंत्र का जप करे, बहुत संभावना मिलता है। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधा राम सीता राम सीता राम सीता राम, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। और निवेदन है कि जो लोग जा रहे हैं बिना प्रसाद लिए मत जाएं। बस कुछ ही पलों में आरती होने वाला है और आरती होने के बाद प्रसाद जरूर से लेकर के तब जाओ। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ कुछ देर। अभी देखिए आधा घंटा आप लोग थोड़ा और कष्ट से हैं और भगवान शिव के मंदिर में चलो, यही बहाने। कहते हैं कि राम नाम गंगा सोगम बहे जाए, अमा कोई जाए। राम नाम गंगा सोगम बहे जाए, पहले कौन स्नान किया कि ब्रह्मा नहाने
कोई नहाय यमन कोई कोई सबरे नहाय सबरे नहाने मेरा जी मेरा नहाय अपना यचना असाय सच्चिदानंद भगवान की और देखिए महाराज श्री सुखदेव स्वामी जी पहले 24 अवतार की कथा सुनाई और उसके बाद में सतयुग का द्वापर युग का कलयुग का सब इन्होंने वर्णन किया और कितने ऋषि हुए और कितने महात्मा संत हुए सब विस्तार से सुनाया और तत्पश्चात सत्य शिव प्रसंग सुनाते हैं और सत्य शिव का प्रसंग कैसा है कि देखिए ये भी एक सीख है, ये भी शिक्षा लेनी चाहिए। और देखिए कहते हैं राम को मानते हो या राम के मानते हो, राम को मानते हो या राम के, तो कहने का भाव ये है कि राम नाम या जपने से नहीं, राम के मानो। राम जी ने क्या अपने भाइयों के साथ किया, क्या प्रवासियों के साथ किया और क्या पिता के लिए किया और क्या माता के लिए किया। राम जी ने वो मानो जो जिस पद चिन्ह पर हमारे राम जी चले हैं उसको मानो। और कौशल्या ये सीता जी कैसे सास को माना, कैसे ससुर को माना, कैसे देवर को माना, कैसे जेठ जेठानी को माना और कैसे टोला पड़ोसी नातेदार रिश्तेदार को माना, ये मानो। और ये सीख है। इस प्रकार से आज इसमें भी एक सीख ही मिलता है। कहते हैं श्रेष्ठम ब्रह्म ऋषियो सहदेवा सहानया साधो ना ज्ञान से तो। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ ऋषि मुनि और संत बैठे हुए और उसी में भगवान शिव बैठे हुए। देखिए आजकल है गांजा पीने वाले कहते हैं भगवान शिव भी पीते थे, छिड़क लगाने वाले कहते हैं भगवान शिव पीते थे। और पार्वती जी का सीख मानो तो पार्वती जी ने कहा, क्या कहा कि तुम पुण्य राम रात दिन राम नाम जपते हो, तुम पुण्य राम राम दिन राजे सागर जप हो कह रहे हैं कि तुम पुण्य राम राम दिन राति
साधन जपो अनंग आराते, कब वो गांजा पीते थे, कब वो भांग खाते थे, कब वो चिन्ह लगाते थे। आजकल क्या है, भगवान भोले, ये बात गलत है, कहीं लेख नहीं मिलता है, चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। तो इस प्रकार से ब्रह्मा के समाज में भगवान शिव बैठे थे और वो जप रहे थे भगवान का नाम। ब्रह्मा जी के क्रोध आ गया, दक्ष जी के क्रोध आ गया, क्योंकि दक्ष कौन है? भगवान शिव के ससुर जी, और दक्ष जी के ये दामाद जी हैं। कहते हैं कि पिता दामाद और पुत्र सब जाने, दामाद भी एक पुत्र के समान होता है। पुत्र दामाद पिता सब जाने। क्या हुआ कि भगवान शिव ने उनका प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, क्योंकि वो भगवान के भजन में लगी थी। दक्ष जी ने वही साथ दे दिया। दक्ष जी ने कहा कि ये हमारे, इसका कहीं कोई विवाह नहीं करता था, नग्न धर्म घूम रहा था, मृग छाला को पहने हुए, जटाजूट को बिखेरे हुए और चिता का भस्म लगाए हुए। इसको कौन पूछता था? लेकिन अपने बेटी का विवाह इसके साथ मैंने कर दिया। ये तो ना प्रणाम किया ना नमस्कार किया, वही प्रसाद दे दिया और ये भी सोच लिया कि अब कभी शिव को नहीं बुलाऊंगा। ये सोच करके नंदी ने भी श्राप दिया कि दक्ष तुम्हारी भी दुर्दशा होगी, और जिन भगवान शिव का तू अपमान कर रहा है, समझ लेना कि वो शिव कोई मामूली नहीं है। जिनको पूरा ब्रह्मांड जपता है, तीनों लोग मानता है, देवी देवताओं में भी वर्चस्व है। वो सूर्यदेव, असुरदेव, नागदेव, नरदेव, आदिदेव, महादेव है। बोले शंकर भगवान की जय हो। वो मामूली नहीं है। भगवान ने भी कहा है कि सुनो बोले भक्ति, कहा कि जय पर कृपा, जय पर कृपा न करे पुरारी। जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, कौन? भगवान शिव जी का। जिनों पर कृपा न करे पुरारी, सो न पावे भगत जहे पर कृपा न करे है पुरारी, सो न पाओ मोने भक्ति हमारी। ऐसे भगवान शिव। और देखिए, हर चीज का कारण होता है, भगवान कारण बना देते हैं, और कारण जब तक नहीं बनाते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते हैं, कारण बना देते हैं। दोनों तरफ से साफ साफ हो गया। और ये जो है प्रजापतियों के राजा दक्ष प्रजापति बन गए, कोई मामूली नहीं थे। और एक बार महाराज दक्ष ने ऐलान कर दिया कि कहीं कथा होगा, भागवत होगा। आप लोग घबराए हुए हैं, लेकिन अभी मैं आरती कराता हूँ, समय ज्यादा नहीं है। और इधर क्या हुआ
कि दक्ष प्रजापति ने स्वयं यज्ञ ठान दिया और उस यज्ञ में सभी को निमंत्रण पत्र दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। और भगवान शिव भी रास्ता ढूंढ रहे थे, कारण बना रहे थे, और कारण बनाते बनाते इनको मिल गया रास्ता। क्या कि ये गोपालो अकेले नहीं गए और अकेले जाना भी नहीं चाहिए। देखिए, 1 मिनट का एक दृष्टांत है। एक जगह कथा हो रहा था, कोई संत जी कथा कह रहे थे। एक बूढ़ी माता आगे बैठ करके इतना आंसू उनके गिरता था कि नीचे जो मतलब आसन था वो भीग जाता था, इतना वो रोती थी। संत जी ने सोचा कि इनके इतना भाव है, इतना भक्ति है माता जी के। और कथा जब पूरा हुआ तो संत जी गए माता जी के और कहा, माता जी आपके ऐसा भक्त मैंने कहीं नहीं देखा। तो कहा, हाँ पंडित जी महाराज, कहा मैं इसलिए रो रही थी। कहा किस लिए? कहा महाराज ऐसे खूब चिल्लाता था। एक हमारे यहाँ बनवा था और चिल्लाते चिल्लाते दम तोड़ दिया। तो मैं सोच रही थी कि पंडित जी भी ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, ऐसा ना हो। बोल सच्चे दरबार की जय। अब यहाँ अकेले नहीं गए और अकेले जाना नहीं चाहिए। देखो, जब विवाह होता है वर कन्या का तो उसमें 7 वचन बोला जाता है। और ये भी एक वचन है कि कहे तीर्थ में जाओ, व्रत में जाओ, दान करो, पुण्य करो, तो साथ में रखना चाहिए। और पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए कथा सुनने या कहीं तीर्थ में। अब तो जमाना खराब है भाई, घर भी देखना है। अकेले नहीं गए, कहा संगो सती जग जननी हमारे ओ अब भगवान शिव गए और माता पार्वती सती जी भी गई। संग सती जग जननी भवानी।
और उन्होंने महाराज कुंभज ऋषि इतना पूजा किया कि वहीं पर जो है सती जी घबरा गई कि ये वक्ता होकर, कथाकार होकर के अरे श्रोता का इतना सम्मान करे तो ये कथा क्या कहेगा। ये कथा जानते ही नहीं है, ये तो भोले बाबा के साथ में आई हूँ तो बैठना तो है ही, लेकिन कथा नहीं आता है। देखिए कहते हैं कि आतिथ्य का सेवा कर दिया जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आतिथ्य वो है जो बिना फोन किए और बिना बुलाए, बिना निमंत्रण कार्ड दिए वो आपके यहाँ आ जाए, वो आतिथ्य है। भगवान शिव आतिथ्य के रूप में। और देखिए 9 दिन की कथा हुई, 9 दिन का कथा हुआ। राम कथा 9 दिन, भागवत कथा 7 दिन, हवन वगैरह नहीं बनता है तो 2-1 दिन बढ़ा दिया जाता है। शिव पुराण कम से कम 11 दिन। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं कथा सुनने आया हूँ और मुझे कथा सुना दीजिए। 9 दिन कथा हुआ, लेकिन सती जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। इनका तबीयत ही नहीं लगता है, ये सुने क्या आगे चल करके सती के जीवन में क्या बीतता है। जो कथा नहीं सुनता है उसके जीवन में व्यथा आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उदाहरण इसी में है। और 9 दिन जब कथा हुआ, कहा रामो कथा मोरे बड़ कथा, किसने नहीं सुना। सुनी महेश, सती जी का नाम उड़ा दिया गया क्योंकि भगवान शिव ने ये सुना था। सुनी महेश परम शुभ महान, सुनी महेश परम शुभ महान। का फल तुरंत इनको मिला। क्या फल मिला? उधर से आई तब जगत जननी बताया गया, संग सती जग जननी भवानी। और इधर से जब चली, जब कथा इन्होंने नहीं सुना और वापस चलने लगे, संग सके चलो भवन संगो दक्ष कुमार। भगवान शिव के प्रेरणा से हनुमान जी रामचरितमानस लिखा रहे थे गोस्वामी जी को, और भगवान शिव के प्रेरणा से इनका नाम उड़ा दिया गया क्योंकि कथा नहीं सुना। ये हमारे गुरु का और हमारे तुमेव माता चा पिता तुमेव, इन्होंने कथा नहीं सुना। ये तो दक्ष की बेटी है, इसके अभिमान हो गया है। और आगे चले तो उसी समय भगवान राम को वनवास हुआ। राम लक्ष्मण जा रहे हैं, रो रहे हैं, हास्य से भगवान शिव जान गए, जोर से प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं। भवानी सती ने कहा किसका प्रणाम कर रहे हो?
अरे सुरदेव नागदेव नरदेव आदिदेव महादेव, आपसे भी कोई बड़ा है? कहा ये हमारे गुरु। कहा महाराज कैसे मानो, अगर आपके गुरु है तो ये रो क्यों रहे? कहा पत्नी सीता का अपहरण हो गया है, इसीलिए रो रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं, लीला। कहा महाराज मैं नहीं मानूंगी। कहा नहीं मानती हो? समय और कहा नहीं मान रही हो? भगवान शिव राम जी क्या लीला कर रहे हैं कि राम जी जब वन को गए, सुंदर सुंदर पत्थर अपने कुटी के आगे संतों ने रख दिए कि भगवान राम आए हैं और इनका पैर अगर लग जाएगा तो सुंदर स्त्री बन जाएगी, हम लोग भी पत्नी वाले हो जाएंगे। और भगवान ने क्या लीला किया? भगवान ने क्या लीला किया देखिए, लिखा है कि बंधु के पास उदास तपे पद धारे महाबल नारे दुखारे, गौतम नारे तरे तुलसी सुकथा सुलभे बोले वृंदे सुखारे। इन्होंने वहां भी कथा चल रही थी विंध्याचला, और जब सुना कि भगवान ने गौतम की स्त्री अहिल्या के पग लगा दिया, पग के धूली पड़ते ही वो सुंदर स्त्री बन गई। अपने अपने पत्थर रखिए, कहा कि नहीं भली रघुनायक जो करुणा करिकाल को पधारे, वही है शिला सब चंद्र मुखे पर सत पर जुले कंधे तुम्हारे। ऐसा संतों के मन में आ गया। तब सीता जी का अपहरण हो गया, संतों ने उठा के पत्थर फेंक दिया कि जब राजा राम की पत्नी नहीं बची तो हम लोग भाई क्या, कोई चीज नहीं। कि जब से राम अहिल्या तारे, तब से राम भय पर प्रकार से भगवान शिव ने कहा कि जब नहीं मानती हो तो जाओ परीक्षा ले लो। सारकट में कथा बोल रहा हूँ और तब तक बैठ रहो पट छाई, जैसे बरगद वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, जाओ परीक्षा ले लो। और ये भवानी सती परीक्षा लेने के लिए कहा कौन ऐसा रूप बनाऊं सीता का रूप धारण कर ले कि अब तो देखता हुए पहचान पाते हैं या नहीं। अगर पहचान जाएंगे तो मैं मान जाऊंगी। भगवान भोले का वचन। और गए जहिया में मगभोज जिधर से आ रहे थे उसी बीच में बैठ गए और भगवान आए। भगवान जान गए, कहा भैया लक्ष्मण जी ने कहा अरे भैया, अरे जिसके खोज में हम तुम थे, अरे ये तो माँ जी मिल गई। कहा पहचानो है कि नहीं? कहा है भैया। अरे मैं तो चरण निहारा करता था रात दिन, अरे मुहूर्ता मुझे पहचान नहीं पायल को। लक्ष्मण भैया
पायल को मैंने अरे देखा है कुंडल कब मैं तो माँ के चरणों को ही देखता था, मुखमंडल कभी नहीं देखता था। इसीलिए कह रहे हैं कि चरणों को मैंने देखा है, मुखमंडल का पहचान। और पायल में देखता था, पायल को मैंने देखा है, कुंडल का मुझे और राम जी वो तो जान ही गए, बिन पग चले सुने बिन काना। आए रामो प्रणाम किया, क्योंकि राम जी भगवान शिव को गुरु मानते थे, भगवान शिव राम को गुरु मानते थे। आए रामो प्रणाम किया, बदनाम तो प्रेम छुपाए। और क्या है बात यहाँ, क्या करते हो कैलाश से कहाँ माता जी आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे भगवान भोले कहाँ है? भोले कहाँ है? अब इनके जो है आंख बंद हो गया, आंख से आंसू गिरने लगा। और भगवान राम ने अपना भेद परिचय दिया, पिता समेत ने नाम अपना परिचय दिया। अब ये भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिधर देखते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो चारों तरफ क्या देखते हैं कि जहां चेतमय है तहां सुख आसीना, सेवाय से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ एक से एक ऋषि मुनि लगे हैं चरण में। भगवान ने सोचा तो थोड़ा रास्ता दे दिया और ये वहां से भाग जाते हैं। भगवान शिव ने पूछा, गए समीप महेश के, हाथ से पूछे तो सुना, क्योंकि वो सब